नमस्कार, मैं डॉक्टर जयंती त्यागी आपका अपने जया लिटरेचर नामक चैनल में बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। और ये जो संज्ञा प्रकरण में जो प्रमुख संज्ञाएँ मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ, तो इसमें कहीं न कहीं से जो है ना व्यवधान आ जा रहा है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया था। तो चलिए, अब जितना किया है उससे आगे अब यहीं से। ईषद विवृतम् ऊष्मणम्, ठीक है ना। अब आप देखिए कि अ का जो है कंठ हो गया है ना, लेकिन उच्चारण स्थान तो कंठ हो गया, लेकिन अभ्यंतर प्रयत्न विपरीत है ना। क का जो है, क का उच्चारण स्थान कंठ है और इसका अभ्यंतर प्रयत्न जो है स्पृष्ट है। और ह का कंठ जो है उच्चारण स्थान तो कंठ है, लेकिन ईषद विपरीत जो है इसका अभ्यंतर प्रयत्न है। तो इसलिए अ, क और ह ये तीनों आपस में सवर्णी नहीं होंगे, है ना। ये सवर्णी नहीं होंगे बिल्कुल भी, क्योंकि इनका उच्चारण स्थान तो मिल रहा है, तीनों का उच्चारण स्थान कंठ है, लेकिन तीनों का ये जो अभ्यंतर प्रयत्न है वो अलग है। और सवर्ण होने की जो शर्त है, सवर्णी कब कहे जाएंगे, जब उनका उच्चारण स्थान और अभ्यंतर प्रयत्न दोनों मिलता है। अब हम देखते हैं क और ख का है क्या। तो क का देखिए, क का तो उच्चारण स्थान कंठ है, ख का क्या है, ख का जो उच्चारण स्थान हो तो कंठ ही है। और प्रयत्न क्या है, ख का जो है प्रयत्न क्या है बताइए। ये तो स्पष्ट ही है ना, अभ्यंतर प्रयत्न क्या है, स्पृष्ट है। तो क्योंकि क और ख ये तो क से लेके और म तक के जो वर्ण है क के बीच, इनका तो सबका स्पृष्ट ही प्रयत्न है ना। तो ऐसे ही क का उच्चारण स्थान कंठ है, ख का भी उच्चारण स्थान कंठ है, तो क का भी स्पृष्ट है प्रयत्न, अभ्यंतर प्रयत्न, और ख का भी है। तो क और ख आपस में क्या हो जाएंगे, सवर्णी हो जाएंगे, है ना, सवर्णी हो जाएंगे, है ना। बाकी क देखिए, क ये क वर्ग के क ख ग और घ, है ना, ये जो है आपस में सवर्णी हो जाएंगे। घ और ङ, ये भी सवर्णी होगा, ङ भी सवर्णी होगा। लेकिन ङ का जो है उच्चारण स्थान, एक देखिए ङ के साथ क्या बात है, इसका उच्चारण स्थान तो है कंठ, है ना। अभ्यंतर प्रयत्न क्या है, नहीं खाली इसका कंठ तो नहीं है ना, कंठ के साथ क्या है, कंठ मुख नासिका, कंठ प्लस नासिका, मुख नासिका वचन, ये अनुनासिक वर्ण हो गया, है ना। तो ये एक्स्ट्रा है, कंठ से तो उच्चारण स्थान तो कंठ है ही है, वही है जिसका क ख ग और घ का जो उच्चारण स्थान है, वही ङ का भी उच्चारण स्थान है, ठीक है। और आभ्यंतर प्रयत्न जो है, आभ्यंतर प्रयत्न जो है स्पृष्ट है, क्योंकि ये भी जो है कवर्ग में आता है, मतलब स्पर्श व्यंजन है। तो इसलिए कर्ण क ख ग और घ, ङ भी इन क ख ग घ का ही सवर्णी होगा, क्योंकि ये भी स्पर्श व्यंजनों में आते। एक तो कंठ वर्ण है, जैसे ये क ख ग घ, ये कंठ वर्ण है, तो कंठ वर्ण है। कंठ प्लस नासिका, नासिका एक्स्ट्रा तो है ना, है ना, वो नासिका है, वो नाक है, मुख के अंदर का नहीं है, मुख के अंदर का प्रयास जो है वो है आभ्यंतर प्रयत्न, है ना, मुख के अंदर का जो प्रयत्न है। तो प्रयत्न तो देखिए स्पृष्ट है ना। और ये जो है, ये बाह्य नासिका जो है एक अलग अंग है, जिसकी सहायता से ये ङ वर्ण बोला जाता है। तो कंठ और स्पृष्ट ये तो समान ही है इनके, तो इसीलिए ङ भी क का सवर्णी हो जाएगा। तो इस प्रकार से और भी आप मतलब अभ्यास कर सकते हैं कि प फ जो है आपस में सवर्णी है, प फ ब भ,
है ना, म है कि नहीं, आपस में सवर्णी है कि नहीं, है ना। स्वरों के साथ किसी भी ऊष्म वर्ण को ले लीजिए, है ना। ऊष्म वर्ण तो आपस में होंगे वो ऊष्म वर्ण, जैसे श श स, है ना। ये तीनों जो है इनका उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न जो है मिलेगा तो वो आपस में सवर्णी हो जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन उसमें भी जब नहीं, उसमें नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, देखिए कैसे नहीं मिलेंगे। चलिए चर्चा हुई है तो उनको हम देख भी लेते हैं, है ना। देखिए 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 आ गई ना बात, तो हम कर ही लेते हैं। श श और स, ये तीनों स है। श का क्या है उच्चारण स्थान, श का उच्चारण स्थान क्या है? ये ऊष्म वर्ण है ना, तो इनका उच्चारण स्थान क्या होगा? ईशद विपरीत। ईशद माने थोड़ा सा और विपरीत मीन्स मतलब खुला हुआ, कंठ जो है थोड़ा सा खुला है, इनका ये उच्चारण स्थान है ना श का। इस श का क्या है? ये तो देखिए प्रयत्न हो गया है ना, ईशद विपरीत। ओके, पहले मैं उच्चारण स्थान लिख लेती हूँ। श का उच्चारण स्थान है ईचु यशानम तालु, ईचु यशानम तालु। इस तालु से, है ना, ये जो श है ये रहा है यहाँ पे, तो इसका उच्चारण तो हो गया तालु, है ना, तालु हो गया। इस श का क्या है? ऋटु रसाणाम मूर्धा, ऋटु रसाणाम मूर्धा, है ना। और इस स का ऋतु लसानाम दंता, लसानाम दंता। ये तीनों जो हैं, और ह को भी इसी में ऊष्म वर्णों को ही देख लेते हैं, ह को फिर से देख लेते हैं। और ह का हो गया अकुह विसर्जनीयानम कंठ, अकुह विसर्जनीयानम कंठ, ठीक है। तो इनका तो देखिए ये श जो है ना, ये तो आपस में किसी भी रूप में सवर्णी होंगे ही नहीं, यहीं पे कट जाते हैं पहले। देखिए इन सब का बस एक चीज कॉमन है। क्या है कॉमन? इनका एक कॉमन ये है, इनका जो प्रयत्न है वो ईशत विपरीत है, ईशत विपरीत, है ना, ईशत विपरीत प्रयत्न है। लेकिन इनका उच्चारण स्थान सबका अलग अलग है। श का जो है तालु हो गया, इस मूर्धन्य श का जो है तालव्य श का तो तालु है, इसीलिए उसका नाम तालव्य श है। ये जो है श, इसका जो है उच्चारण स्थान मूर्धा हो गया। इस छोटा ये जो दंत स इसको बोलते हैं, छोटा स भी बोल देते हैं आम भाषा में। इसका जो है ऋतु लसाने में देखिए श है ना, यहाँ पे ये स है छोटा स, ये श जो है यहाँ पे आता है ऋतु रसाणाम मूर्धा में। स जो ऋतु लसानाम दंता, यहाँ दंत हो गया इसका उच्चारण स्थान। और ह का जो है अकुह, ये रहा ह, अकुह विसर्जनीयानम कंठ। तो इन सब के तो उच्चारण स्थान आपस में ही नहीं मिलते, है ना, आपस में ही नहीं मिलते, लेकिन इनका बस प्रयत्न मिलता है, ईशद विपरीत प्रयत्न है। तो फिर तो जब एक ही चीज मिल रही है, खाली प्रयत्न के मिलने से भी कोई वर्ण आपस में सवर्णी नहीं होगा, ये आपस में सवर्णी नहीं है, क्योंकि इनका उच्चारण स्थान अलग है, चारों का उच्चारण स्थान बिल्कुल अलग है, ठीक है। तो और अब एक और है, हाँ, अणुदित सवर्ण से, तो ल्या से प्रयत्नम सवर्णम समझ में आ गया होगा। और अब हम अणुदित सवर्ण से चा प्रत्यय ये बता देते हैं इसका, जो कि ये भी अणुदित सवर्ण से चा प्रत्यय भी क्या करता है? सवर्ण संज्ञा करता है। चौक उठा लेती हूँ, बड़ी चौक। देखिए अणुदित सवर्णस्य सवर्णस्य चा प्रत्यय,
देखते हैं पदों को, कौन कौन से पदों को मिलके ये बना है। देखिए अण, उदित, मैं पहले इनको समझा देती हूँ फिर बताऊंगी, है ना। सवर्णस्य, सवर्ण, ये तो सवर्ण कहलाएंगे, सवर्ण संज्ञा होगी, इनकी सवर्ण संज्ञा होगी। च माने और अप्रत्यय, अप्रत्यय, है ना, ठीक है। अब अणुदित, अब यहाँ पे अण प्रत्याहार कह रहे कि अण और उदित की, अण और उदित की सवर्ण संज्ञा होगी अगर वो अप्रत्यय हो, अगर वो अप्रत्यय। तो हम तीनों वर्णों को जो है इसको हम खोलते हैं। देखिए अण का क्या मतलब है, एक तो अई उण, सॉरी ई, ऊ के बाद भी एक ड़ आता है, अयुण। एक अण नाम से दो प्रत्याहार है ना, एक तो अ से अयुण के अ और ड़, है ना, वो भी हो गया। लेकिन यहाँ पे कहते हैं कि अत्र जो है ना, यहाँ पर जो है जो परेण ऋकारेण, बाद वाले ऋकार मतलब ड़ को समझना चाहिए। अत्रैव परेण ऋकारेण, ऐसा कुछ सूत्र है ना। तो इसको हम देख लेते हैं। देखिए अण का मतलब है यहाँ पे अ ई उ, और ड़ को छोड़ देंगे, अ ई उ री री, आयुड रिक, ए ओम, आई औ, आई औ, आई औ, ह य, व र ल, ह य व र टलन, आयुड रिक, एवं अयौच, है वरट लन। हाँ, इस संगत वर्णों को हटा दिया है। तो यहाँ पे अण का मतलब जो लण का जो लण के मध्य में जो ओ है ना, जो ड है, ये वाला जो लण में जो ड है ना, वहां तक समझना है। इस ड को लण वाले ड तक इसका विस्तार है, उसको समझना है। अयुण के केवल 3 वर्णों को नहीं लेना है उसमें, मतलब अयु इस अण का मतलब है ये सारे स्वर, लंड तक जो है, जहाँ स्वर जा रहे हैं वहां तक, है ना, वहां तक के जो वर्ण है वहां तक पहुंचना है, ठीक है। तो ये हुआ। अब उदित किसको कहते हैं, उदित कहते हैं कूचू टूतू। पहले मैं इसे मिटा देती हूँ, जगह कितनी है, यहाँ लिख देती हूँ। कूचू टू टू, ये उदित है, इनको ये उदित है, इनको उदित कहते हैं। उदित का मतलब है कि जो इसमें उकार है ना, है ना, इस उकार, ये जो इन सब में जो ऊ है ना, उकार, उसी को लेते हुए संभवतः ये उदित शब्द बना होगा, है ना। तो और इनका तो आपको मतलब पता ही है, कुचू टू तू पू, है ना, और इनको ही उदित कहा जाता है। एक होता है कि उदित संज्ञा क्या है, तो उदित संज्ञा यही है कि कुचू टू तू पू एते उदिता, यही उदित है, इनको उदित कहते हैं, ठीक है। तो कु का अर्थ है आपको पता ही है, कवर्ग, है ना। कु मतलब कवर्ग, चु माने चवर्ग, टू माने टवर्ग, पूरा, तू माने तवर्ग, पू माने पवर्ग। तो अणुदित सवर्ण से चा प्रत्यय, तो हमने यहाँ पे पहले अण का मतलब समझ लिया, उदित का मतलब समझ लिया, अण उदित ये शब्द जो है मतलब इनको हमने खोल के देख लिया। अब कहते हैं कि सवर्ण से, सवर्ण की संज्ञा होगी, उनको सवर्ण कहा जाएगा। कब कहा जाएगा, चा प्रत्यय, चो प्लस अप्रत्यय, अप्रत्यय, अगर वो अप्रत्यय हों, और अप्रत्यय समझने के लिए यहां मैं पहले इसकी हिंदी लिखती हूं, जो प्रत्यय न हो, इसका मतलब ये अप्रत्यय। तो अप्रत्यय, जो प्रत्यय न हो, मतलब अप्रत्यय, अप्रत्यय को समझने के लिए ये समझना पड़ेगा ना कि प्रत्यय क्या होता है।
प्रत्यय क्या होता है? तो कहते हैं प्रतीयते विधीयते इति प्रत्यय, है ना। प्रतीयते मतलब जिनका विधान किया जाए। प्रत्ययते को ही थोड़ा और समझा के कहा है कि विधीयते मतलब जिनका, प्रतीयते का मतलब है विधीयते मतलब जिनका विधान किया जाए, है ना। जैसे कहते हैं इक, इक की जगह पर यण का विधान किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर इक जो है, अब देखिए मैं आपको यहीं से समझा दूंगी। जैसे देखिए, जैसे अप्रत्यय का मतलब है जो प्रत्यय ना हो, है ना। और प्रत्यय की परिभाषा हुई प्रतीयते, का मतलब है विधीयते, प्रतीयते इति प्रत्यय। अब प्रतीयते इति प्रत्यय से भी समझ नहीं आ रहा, इसलिए जो है, जो टीकाकार हैं, जो लघु सिद्धांत कौमुदी के, वो कहते हैं प्रतीयते का मतलब है विधीयते। प्रतीयते मतलब विधीयते। अविधीयते का मतलब है विधान करना, है ना। विधीयते का मतलब है जैसे विधान करना, विधान करना। तो अब मैं ये बताऊंगी आपको कि क्या विधान और कैसे विधान, है ना, किस चीज का विधान। अब जैसे हम कहते हैं ना कि देखिए, इक का मतलब होता है इक का मतलब होता है ई उ री, ई उ री और री, ठीक है। तो हमें यहाँ पे मतलब थोड़ा सा बस ऐसे ही ये बता रही हूँ, ऐसे थोड़ा ध्यान रखिएगा। और यण का मतलब है य, व, र और ल, है ना। तो हम कहते हैं कि ई की जगह पर य हो जाएगा, ओ की जगह पे यण संधि में इको यण चीज जो है ना, जो यण संधि होती है ना, इको यण चीज जो जिसका सूत्र है यण ची, है ना। ये जो सूत्र है ये क्या करता है, थोड़ा सा ऐसे समझ लीजिए, मैं अभी बताना है क्योंकि मुझे अब प्रत्यय बताना है, इसलिए इको यण ची क्या करता है कि ई की जगह पर य, उ की जगह पर व, री की जगह पे र, री की जगह पे ल का विधान कर देता है। अब यही विधीयते का मतलब है विधान करना, है ना। नियम, ये जो नियम कहते हैं, जो सूत्र कह रहे हैं कि इक के स्थान पर यण हो जाएगा, यही विधान किया जा रहा है। तो अब देखिए एक उदाहरण से देखिए, जैसे सुधी है ना, सुधी उपास्य, सुधी प्लस उपास्य। नहीं, मैं मतलब यहाँ पे ये नहीं मैं समझाऊंगी, थोड़ा सा मैं ये बता रही हूँ। हाँ नहीं, ठीक रहेगा, ठीक रहेगा, ठीक है, ठीक है। सुधी प्लस उपास्य, है ना। तो अब ये देखिए सुधी में हम इसको अगर तोड़े हैं, देखिए थोड़ा सा समझ लीजिए ताकि हम अप्रत्यय समझा सकें कि विधान और न विधान क्या होता है। सुधी, सु ध और बड़ी ई, ठीक है। सुधी, सुध, सु ध और ई की मात्रा बड़ी और प्लस उपास्य, ठीक है। अब तो यहाँ सूत्र में तो ये कहा गया है कि ई, छोटी ई है ना जो ह्रस्व, इसकी यहाँ पे कोई बड़ी की मात्रा नहीं है, बड़ी ई नहीं है यहाँ पर। ये लिखा है कि ये जो ह्रस्व ई है इसका य हो जाएगा, ह्रस्व उ का व, री का र और री का ल हो जाएगा, ये कहा गया है। अब किसी ने पूछा कि भाई यहाँ तो बड़ी ई है, तुमने तो ये नहीं कहा था कि जो है बड़ी ई, यहाँ पे ई ऐसा तो नहीं कहा। इक के अंदर तो ई उ री ही आता है, कोई ये तो होता नहीं कि ई उ ऐसा तो नहीं होता, है ना। ये तीनों ये ह्रस्व ही है, चारों ही स्वर जो है ह्रस्व है। तो यहाँ तुमने तो ये कहा है कि ये ह्रस्व की जगह पे ही, ह्रस्व ई की जगह पर ही य होगा, लेकिन यहाँ पर तो दीर्घ ई है। तो अब यही बात जो है कहता है अणुदित सवर्ण से चा प्रत्यय, ये समाधान है इस समस्या का। वो ये कहता है अणुदित सवर्ण से चा प्रत्यय, कहता है कि ये जो छोटी ई है ना, ये अपने जितने भी ई जितने भी प्रकार की ई होती है, 18 प्रकार की होती है ना। ये अपने सभी जितने भी इसके प्रकार हैं,
ये सबका सवर्णी है। जैसे अ भी 18 प्रकार का होता है। कैसे होता है कि अ जो है पहले एक तो ह्रस्व दीर्घ प्लुत हो जाता है ना। फिर उसके बाद ये भी मैं एक वीडियो में बताऊंगी। फिर वो अनुनासिक और अननुनासिक हो जाता है ना, है ना। और ह्रस्व दीर्घ प्लुत होता है, फिर अनुनासिक और अननुनासिक के भेद से इस तरह से जब हम करते हैं ना, तो ये जो है फिर उदात्त अनुदात्त और स्वरित हो जाता है ना। औही उदात्त अनुदात्त और स्वरित, ह्रस्व दीर्घ प्लुत, अनुनासिक और निरअनुनासिक, इस तरह से करके जो है कुल मिला के 18 भेद होते हैं। इसी तरह से ई के भी होते हैं, ऊ के भी ऐसे 18 भेद होते हैं, है ना। री के तो 30 होते हैं, वो हम आपको अब अलग वीडियो में बताएंगे कैसे। तो अब अनुदित सवर्ण से च प्रत्यय यही कहता है कि ये जो ई है ना, ये अपने जो 18 भेद हैं, है ना, इन सबका वाचक है। ये खाली ई यहाँ तो ह्रस्व है, लेकिन ये अपने सभी सवर्णियों का जो ये कहता है कि ना अण और उदित जो है अपने सवर्णियों के भी वाचक होंगे, है ना। किस हालत में होंगे? यदि वो अप्रत्यय हो। अप्रत्यय हो मतलब यहाँ पर ये जो ई है, यहाँ पे अप्रत्यय इस तरह से है, मतलब उसका कोई विधान नहीं करना है, जो अपने स्थान पर है, इसमें इसका कुछ नहीं करना है ना। ये तो इसमें जो ई है ना, इस ई का जो है विधान ये सूत्र कर रहा है ना, कि ई की जगह पे यण होगा। ये अपने आप में कुछ नहीं कर रहा है, ये तो अपने स्थान पर है। तो जो स्थानीय है ना, वो प्रत्यय नहीं है, वही अप्रत्यय। जो स्थानीय और एक होता है स्थानीय और एक होता है आदेश। तो जो आदेश है वो प्रत्यय है, लेकिन जो स्थानीय है वो अप्रत्यय है, वो प्रत्यय नहीं है, वो तो अपने स्थान पर है, उसमें उसका कुछ नहीं करना है। वो तो सूत्र कहता है